डॉक्टर साहब, ये जो जजेस को खतूत मिलने का सिलसिला था, ये थमा नहीं बल्कि अभी भी जारी है और आज भी एक जज को जो है खत मिला है। सुप्रीम कोर्ट के अब तक 10 जजेस को और हाई कोर्ट के 6 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। ये मामला मैं नहीं जानता किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये कुछ दुरुस्त नहीं है। कुछ हालात जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। और उसमें ख़ास तौर पे जो ये बात सामने आए कि आर्सेनिक है उसमें और ये सारे, तो देखते हैं कि ये किस तरफ जाके कहीं ना कहीं तो ये मामला ठहरेगा। एक बेचैनी सी है उसके नतीजे में, ज़ाहिर है। और आज जुम्मतुल विदा गुजर गया। रमज़ान इस कदर तेज़ी से गुजरा है इस दफ़ा, ये काफ़ी लोगों से बात हुई तो बहुत तेज़ी से गुजरा है। कब ये जुम्मतुल विदा आया है और कब शुरू हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ गुजरा। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। और जो रोज़ा नहीं रख सके अल्लाह ताला किसी वजह से भी, अल्लाह ताला उनकी इबादत को भी सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें ना, कि रोज़ा किसने नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, वजह उसकी। और मतलब है कि उसके लोग इबादत कर रहे हैं, जो बिल्कुल इबादत भी नहीं कर सकते वो ज़िक्र कर रहे हैं। मतलब है कि जो नमाज भी नहीं पढ़ सकते वो ज़िक्र कर रहे हैं, किसी तरह याद करें। तो बहुत से इसके तरीके हैं। तो बहरहाल यौम कुद्स मनाया गया आज पूरी दुनिया में। और यौम कुद्स जो है वो 79 में इनकलाब ईरान के बाद आयतुल्ला खुमैनी ने फ़ौरन इनकलाब के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि इसका यौम कुद्स मनाया जाए। तो उसके बाद से तमाम दुनिया में ये मनाया जाता है। तो इस दफ़ा तो बहुत ही उसमें बहुत बड़ी तादाद में तमाम दुनिया में, पाकिस्तान में भी बड़े उसमें एहतजाजी मुजाहरे हुए और बहुत ज़्यादा लोग उसमें मौजूद थे। अच्छा, मुल्की सियासत पे तो सिर्फ कोई ऐसी कोई ख़ास बात यहाँ पे नहीं है। एक खामोशी छाई हुई है और उस खामोशी के बाद जो है वो क्या सूरत हाल सामने आती है देखना है। लेकिन ये है कि एक टेलीफोन कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। वो टेलीफोन कॉल जो है, और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की टेलीफोन कॉल पहली दफ़ा हुई है। और वो क्या है उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो गार्डियन की स्टोरी भी थोड़ा सा तबसरा। गार्डियन की जो स्टोरी है वो कल तो उस पर कोई बात नहीं हुई, फिर उसके बाद वो शाम को मीडिया पे चली पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आज दिन में भी चली, फिर उस पर कोई प्रोग्राम भी हुए एक दो। लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने आपसे कहा ना, सिस्टम ये है चूँकि नहीं ना, एक सिस्टम डामाडोल हुआ हुआ है। तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक और चार्जशीट है बहुत बड़ी, कि इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई और कोई बयान ही नहीं सामने आया, कोई बात ही नहीं हुई। बस वही गार्डियन की खबर जो है वो एक आध दफ़ा चली और पाकिस्तान की सरजमीन पे 20 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल, और उसी से चलती रही। गार्डियन पे डाल दी, सारा मलबा गार्डियन पे डाल के तो चली, फिर उसके बाद ख़त्म। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं, खामोशी सन्नाटा। मैं आपसे कह रहा था कि सिस्टम जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। और वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पर देखें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छे लगें बुरे लगें, बड़े प्रॉपर नज़रियाती सॉलिड किस्म के, मजबूत आसाब के और समझने वाले वहाँ पे सियासतदान मौजूद हैं इस वक्त। और जब ये 2014 का इलेक्शन हुआ ना, तो हमारे यहाँ, मैं उनमें नहीं था, हमारे मुल्क में ये एक बहस चल पड़ी कि चाय वाला, देखो चाय वाले को वज़ीर आज़म देखो। मतलब यहाँ पे एक तमस्खुर उड़ा था, बजाय इसके कि ये बात यहाँ पर डिस्कस होती कि एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है किसी मुल्क का, एक चाय वाला भी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अरब खरबपति हों आप और आपके आला औलाद और दाएं बाएं तो फिर ही आप वज़ीर आज़म बनेंगे, जो अभी भी हो रहा है, अभी भी हुआ है इस इलेक्शन में भी, और इससे पहले भी होता रहा, 2018 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो एक चाय वाले को वज़ीर आज़म बना के अगर उसने ये मौरूसी सियासत तोड़ी है, मुझे नहीं पता इलेक्शन में क्या होगा, मैं एक वैसी जनरल बात कर रहा हूँ, उनकी सियासत जाने वो जाने। लेकिन आप ये देखें ना कमाल, कि मौरूसी सियासत को उसने तोड़ दिया उस बंदे ने। अच्छा, अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आप ये गालियाँ देते रहें बैठ के, जो मर्जी करता रहें, वो हिंदुत्व रियासत बन रही है। भाई हिंदुत्व रियासत बन रही है ना, तो आपने यहाँ इस्लामी रियासत बना ली है क्या?
भाई वो अगर हिंदुत्व रियासत बना रहे हैं तो यहाँ कोई इस्लामी रियासत, ये इस्लामी रियासत नज़र आ रही है दाएं बाएं। तो मतलब है कि कहते हैं ना वो तोपों में कीड़े पड़े वाली स्ट्रेटेजी जो है ना, बराए करम इससे ये हमारा मौजूदा जो अकाबरीन बैठे हैं थोड़ा सा ज़रा बाहर निकलें। और ये है कि मसला है कि पैसा बाहर पड़ा है, अकाउंट्स बाहर है ना, पैसा बाहर है। और जिन मुल्कों में पड़ा है, जिनके अकाउंट में पड़ा है, उन्हीं से पैसे मांगने जाते हैं, जाना पड़ा। ये बड़ा रोल है। अब आप तसव्वुर करें कि मोदी का कोई, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई बैंक अकाउंट निकला है किसी जगह जिसमें इतने अरब डॉलर्स हों। हो अच्छा, उनके करप्शन के स्कैंडल्स आते रहते हैं कि वो अदानी ग्रुप ये वो सारा, मगर मैं बात कर रहा हूँ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अकाउंट निकला है, फेवर दिया, ये किया वो किया, वो चलती रहती है करप्शन स्कैंडल बड़े बड़े, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए। ऐसा भी है, ऐसा नहीं हुआ कि जनाब स्कैंडल वो एक अकाउंट वहाँ पे वो कहेंगे जी मेरी, तो मैं तो साल के 4 माह वहाँ गुजारता हूँ, उधर गुजारता हूँ बच्चे वहाँ रहते हैं, वो बनेगा आगे से भाई। तो अब एक अच्छा, फिर उसके बाद देखें ये भी मुमकिन नहीं है वहाँ पे अचानक, वहाँ पे ये भी मुमकिन नहीं है कि मोदी बीजेपी पैट्रियट बन जाए, बीजेपी हम ख्याल बन जाए, ठीक है ना। मतलब है कि अचानक बीजेपी के 3-4 लोग इधर से उधर निकल रहे हैं, उधर से उधर निकल जाए बड़ी और आने वाले दिनों में आप देखें क्या मंजरनामा है। उनके यहाँ है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, टीम्स होती है ना, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम, ये क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम, श्रीलंका की टीम। अब उधर हैं जनाब जो बज़ाहिर पलड़ा नज़र आ रहा है। तो इलेक्शन में क्या होता है, उनको हो सकता है कि, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये सेटअप चलता है तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बमुकाबला जनाब शहबाज शरीफ। अच्छा, जयशंकर साबिक सेक्रेटरी खारजा और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ बमुकाबला इसहाक डार और राजनाथ सिंह जी, और उनके साथ आप मिला लें अजित डोभाल को, बमुकाबला हमारे भाई मोहसिन नकवी। ये टीमें उतरने वाली हैं मैदान में भी। अच्छा, तो ये वो बड़ी मुंतखब टीमें, ये हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। ये बात ध्यान में रखें, चुन चुन के ज़बरदस्त हमारे। अब देखें क्या होता है आगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो छोड़ दें आप, क्या होनी थी सुबह उस स्टोरी पे जो किस्सा हुआ वो और इंटरेस्टिंग है। वो ये हुआ कि उनकी वजारत दिफा, हमारी तो यहाँ से खामोशी छाई रही, उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने मजम्मत की इसको, क्योंकि उसमें कनाडा और उसको जोड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम तराशी और वगैरह वगैरह, ख़त्म हो गई। थोड़ी देर पहले उनके जो वज़ीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, अच्छा ये पहले ये वज़ीर दिफा हैं, पहले ये वज़ीर दाखिला थे। वज़ीर आज़म मोदी की जो पहली कैबिनेट थी उसमें ये वज़ीर दाखिला था, वज़ीर दिफा हैं। तो वो जो, अच्छा ये आरएसएस में रहे, पहले आरएसएस, फिर बीजेपी के सदर या सरबराह 2004-5-6 में मेरे ख्याल से इस तरह, और फिर उसके बाद यानी प्रॉपर नजरियाती लोग हैं। ये नहीं इधर से पीटीआई, इधर से पीपल्स पार्टी से, उधर जनाब बाप पार्टी, नहीं, नजरियाती लोग हैं भाई, जैसे भी हैं नजरियाती हैं प्रॉपर, और सिविलियंस हैं। वो जनाब अभी आ गए उनके एक मीडिया चैनल पे, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब कमाल देखें, और कमाल देखें, वो कहते हैं उनके वज़ीर दिफा के वो कहते हैं कि ये न्यूज़ 18 को उन्होंने दिया इंटरव्यू, 9th स्लाइड, घुस के मारेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी को 10th स्लाइड को देख लेते हैं। मिनट, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे,
राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग्स। मैं मुंतज़िर हूँ असल में यहाँ पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का या किसी इंटरव्यू का या किसी खिताब का, ठीक है। और मतलब है कि ये जिम्मा सारा जो है हमारे अकाबरी ने मीडिया पे डाल दी है कि हम जवाब दें। खुद चुके बैठे रहें और हम यहाँ से जवाब दें। हम जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। जवाब आपने देना है। आप आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने खूबसूरत चेहरे दिखाएं, फिर उसके बाद हम तबसरा करेंगे कि आपने क्या जवाब दिए। हम जवाब नहीं देंगे आपका। तो ये उनका जवाब है जनाब, यहाँ खामोशी है, इसे मजम्मत। अच्छा, इसमें एक इसके अंदर जो है ना लिंक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी रिपोर्ट शेयर की हैं। इंडियन ऑफिशियल ने तो कहा ना कि हाँ हमने किया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी ये दस्तावेजात, सिर्फ ये जो स्टोरी है ये गार्डियन की इंडिया के ऊपर बेस नहीं है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी शेयर की हैं। लेकिन वो जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो शायद हमारे इस मौजूदा सेटअप से हटके हैं। ऑफिशियल्स ने सबूत फराम किए हैं गार्डियन को, और फिर गार्डियन ने काउंटर चेक किए इंडिया से, तो इंडिया ने कहा है कि हाँ हमने किया है और उनके पास उनके सबूत भी हैं। ये इस तरह स्टोरी है, उसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जिक्र है। तो सवाल ये है कि ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं, इस तरह ऐसे मुल्क में लोग मौजूद हैं जो मॉनिटर करते रहे हैं चीज़ को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने अकाबरीन के बजाय कि भाई ये कुछ नहीं बोलेंगे आगे न्यूज़ दी। ऐसे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर सवाल ये है कि 20 यहाँ पे देखें, ये जो स्टोरी थी ना कनाडा और अमेरिका के साथ, क्यों मुख्तलिफ है पाकिस्तान की स्टोरी? इसलिए कि जब वहाँ पर वो जस्टिन ट्रूडो जब पार्लियामेंट में खड़े हुए तो उससे पहले वो बयान कर चुके थे, हमने इतनी दफ़ा खामोशी से मैसेज दिया, इतनी दफ़ा समझाया, इतनी दफ़ा हमारी एनएसए गई, इतनी दफ़ा हमने पेपर दी, चूंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की इसलिए हम मजबूर हैं इसको पब्लिक लाने में। तो अब यहाँ ये तो पीडीएम की हुकूमत चल रही है ना पिछले 2-3 सालों से, या उससे पहले 2020 से लगा लें, जब से लगा लें, 22 से लगा लें, जब से करें ये शुरू, 23 में सबसे ज़्यादा हुई है। तो मसला ये है कि या तो उसका रिकॉर्ड सामने लाएं कि भाई आप, अच्छा मीडिया करता रहा है रिपोर्ट पाकिस्तान का। अभी मैं सुन रहा था माजिद निज़ामी साहब को हमारे चैनल पे, बड़े ज़बरदस्त वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं सुनी बात मैंने उनकी, तो वो इसको बड़ा इन्होंने इस पर बड़ी रिपोर्ट किया हुआ है। सवाल यह है कि ये किसने किस वक्त क्या किया? क्या 2023 के वज़ीर ख़ारजा को ये नहीं थी इतला? क्या 2022 के वज़ीर ख़ारजा को इतला नहीं थी? वज़ीर दाखिला को इतला नहीं थी? बात करनी पड़ेगी। ये स्टोरी, ये ख़तरनाक स्टोरी है। और वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे घुस के। अच्छा, अमेरिका से उनका लबो लहजा अलग है बिल्कुल। अच्छा, वो भी अमेरिका भी गले पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं छोड़ा, वो भी लगे हुए हैं पीछे, कनाडा भी लगा हुआ है। लेकिन ये क्या जवाब है भाई? इसका जवाब घुस के मारेंगे, इसका जवाब तो यहाँ से हमारे अकाबरी नहीं देंगे ना। फिर हम तबसरा करेंगे कि देखते हैं भाई, न्यूट्रल कमेंटेटर है ना हम तो, न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल हूँ मुकम्मल, मैं न्यूट्रल कमेंटेटर, आराम से। अच्छा, इधर से 1 गोल, उधर से 2 गोल, इधर से ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। तो पहले स्टोरी आई है, खामोशी रही है, उसके बाद फिर खामोशी रही है, फिर ये जवाब आ गया। अब कल देखते हैं क्या होता है। और ये जो है, ये अब आप देखें आज की दुनिया में सफारत खाने दूसरे मुल्कों पे कत्ल, और फिर कहना कि करेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो पहले वो उसमें लिखा था KGB और मुसाद का तरीका कार था। अब हर मुल्क जहाज़ में मौजूद मुसाफिर, ये रशिया में जो हुआ है, मुसाफिर जहाज़ उड़ा दिए जाते हैं, जहाज़ों को तार लिया जाता है किसी और सरजमीन पे। सफारत खाने महफूज नहीं हैं, जो दमिश्क में हुआ है। ये आपके जो रज़ाकार हैं ये महफूज नहीं हैं, मीडिया महफूज नहीं, जो गज़ा में हुआ है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, मारा जा रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर ये हम एक अजीब सी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। और अगर इस किस्म का रवैया में इख्तियार करेंगे, ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर उसके बाद क्या होगा। मतलब एक जवाब तो, एक खुदा का वास्ता कोई बातों को, मतलब है कि इतना तो कहते हैं घुस के मारने की मजम्मत, कुछ तो बात करें। और ये तो कलभूषण यादव और ये और वो, इसके ऊपर ये खुद अब बात करेगी। ये जो सेटअप है हुकूमत, ये खुद बात करेगी, ये खुद इनका जिम्मा है बात करना। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इतने एक पावरफुल
जो उनके ये जो लीडर्स बात कर रहे हैं और दुनिया से इंगेज कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमने कौन सी टीम उतारी हुई? हमने तो ये देखना है ना, हमने तो ये देखना है कि हमने कौन सी टीम उतारी हुई है जो क्या कर रही है। सारा दिन सफ़ीरों से, इस सफ़ीर मुझे मिले, कहते हैं मैं बेजार हो गया हूँ, हर दूसरे दिन मुलाकात हो रही है, वजह किसी को समझ में नहीं आ रही कि क्यों मिल रहे हैं सफ़ीर। बरतानवी हाई कमिश्नरी वो आगे कोई मकसद हो, मिले उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मिले, ये मिले, ये मिले, ये सफ़ीर, भाई बस कर दो। क्या सफ़ीरों से मुलाकात, सफ़ीरों से जब देखो सफ़ीरों से मुलाकात हो रही है, काम ही नहीं इसके अलावा। कल ज़रा काउंट करेंगे, अब कुछ सफ़ीर मिला किसी से ज़रा और ख़बर चलवाएंगे उसकी। इन्हें काम धंधा नहीं है कोई सफ़ीरों से मिलने का। सफ़ीर पागल बेजार हो गए बेचारे। अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ अब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का मीडिया कंफर्म कर रहा है इस बात को कि उनकी मुलाकात वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान साहब से हो रही है। ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है, रवायती मुलाकात नहीं है। एक तो रवायती मुलाकात इसलिए नहीं है कि इस तरह वो अगर खाली उम्रा करने जा रहे होते तो वो इतना फ्लैश ना होता, लेकिन मीडिया फ्लैश कर रहा है उनका, तो इस मुलाकात में यकीनन बात भी होगी। पाकिस्तान ने ये जो तमाम, यानी अब फिसलना शुरू हो जाएंगी ये फॉरेन पॉलिसी, अगर आपने इस वक्त भी ये जो है ना यहाँ पे ये अंदरूनी खलफिशार को, मैं आप कह रहा हूँ कि बहुत हद तक निकल रहे हैं मामला हाथ से, लेकिन अभी भी वक्त है कि उसको तेज़ी से बढ़ के थामें, संजीदगी का मुजाहरा करके। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान का स्टांस रहा है, पाकिस्तान दोनों जगह पे गलत नहीं गया, बल्कि तीनों जगह पे, 3-4 जगहों पे पाकिस्तान गलत नहीं गया। एक तो ये है कि ये जो यहाँ से नेटो के अफवाज का इनखला हुआ, पोस्ट नेटो इनखला की पॉलिसी तो किसी के पास भी नहीं थी, किसी के पास भी नहीं थी। अमेरिकन किस तरह गए हैं? उस साइगन को भूल गए थे लोग, वो गिर रहे हैं कोई जहाज़ों से छोड़ छाड़ के, वो इधर अफगान बेचारे पड़े हुए हैं, किसी को कहा तुम्हें ले जाएंगे साथ, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पड़ा हुआ है, नेशनलिटी वो सारे। लेकिन मसला ये कि इस तरह से इनखला हो गया किसी को भी नहीं पता था। अब उस वक्त भगदड़ मची तो ज़्यादा लोग इधर आ गए, तो ये हम मलबा नहीं डाल सकते। ये इतने सारे लोग कहीं पर, ये जब हुआ था 9/11, तो 9/11 के बाद जो है वहाँ पे जो बॉम्बिंग शुरू हुई, तो हज़ारों की तादाद में लोग उधर से इधर आ गए और हज़ारों की तादाद में इधर से लोग उधर चले गए, हम लड़ने जा रहे हैं। भाई मसला ये है कि एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जाती है, तो उसमें जिस तरह इनखला हुआ है उसमें पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर, लेकिन एक मतलब, और ये तस्वुर में भी शायद नहीं था कि वहाँ से लोग आके इस तरह से करेंगे यहाँ पे और दहशतगर्दी फैलेगी। मगर जब ये सारा, और वहाँ पर देखें अफ़गानिस्तान खुद स्टेबल हो रहा है और उन्हें आगे जाना है, तो उनके मुल्कों के अगर वहाँ पे धमाके होते रहेंगे और वहाँ से दूसरे मुल्क में होते रहेंगे, तो वहाँ से भी मतलब वहाँ पर भी उनको भी देखना है कि उनकी सॉइल किस लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इशू ये सारा कि ये जो स्टोरी है इसमें जब लिखा है कि वो दाइश के लोग हो गए और ये उन्होंने किया, IS के लोगों को रिक्रूट किया, ये किया, हो गया, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, जो और हैरान कौन है। तो ये तो अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ इस स्टोरी में, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर बैठी हुई लीड जो है शायद उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पे फिर आगे प्रूफ्स दिए हैं और वो प्रॉपर स्टोरी आई है। अब ये राजनाथ जी जो एडमिट कर रहे हैं कि घुस के मारेंगे, अब ये घुस के मारेंगे तो पाकिस्तान को मैसेज नहीं है ना, फिर सबको मारेंगे ना घुस के, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली। ये भी एक सवाल उठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्द आएंगे कहीं से भी तो हम जाके मारेंगे, किसी भी मुल्क से आएंगे। तो अब ये जो है इसके ऊपर अमेरिका का तो स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की तरफ इशारा ही है उनका, लेकिन ये है कि अमेरिका इस पर चुप रहेगा, कनाडा भी चुप रहेगा, लेकिन पाकिस्तान कोई तो जवाब दे, कोई तो बात करेगा ना।